द लास्ट डांस बाय वेनम। वेनम ट्रिलॉजी की आखिरी मूवी और भाई सोनी ने फिर से हक दिया है। नल के इतने सारे प्लान बन रहे थे। नल को स्पाइडरमैन से लड़ाएंगे, एमसीयू के मल्टीवर्स से कनेक्ट करेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार गई। मूवी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ा दिए थे कि ये मीडियोकर वेनम मूवी जिस पर हम लोग एटलीस्ट एफर्ट्स के मार्क्स देते थे, उसमें भी सोचना पड़ रहा है। अगर नॉर्मली मैं कोई भी सुपर हीरो मूवी देखता हूँ तो उसको एक परफेक्ट सिनेमा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, इसलिए शायद मुझे ग्रीन लैंटर्न भी अच्छी लगी थी, जज मत करना भाई। लेकिन इस बार लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। चूंकि ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो हम इन 4 मुद्दों पर बात करेंगे। स्पॉइलर वाला वीडियो कुछ दिन बाद आएगा जब मैं एक और बार ये मूवी देख कर आऊंगा। दिस इज सैफ, वेलकम टू नर्ड फिक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की। डिटेक्टिव मलिगन, डॉक्टर टेडी जिसको हम पेट्रिशिया समझ रहे थे जो कि कॉमिक्स में एडी की लव इंटरेस्ट थी, एंड रेक्स स्ट्रिकलैंड व्हिच वी थॉट वुड बी ऑरवेल टेलर फ्रॉम द कॉमिक्स। इन सभी कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था। जैसे बचपन में हम यूटीवी एक्शन पर एक हॉलीवुड एक्शन मूवी देखकर एंजॉय करते थे जहां कुछ एक्टर्स सपोर्टिंग रोल में होते थे, फिर भी उनकी स्टोरी, उनके कैरेक्टर आर्क और उनके इमोशनल सीन्स की वजह से वो कैरेक्टर्स हमारे फेवरेट बन जाते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारे ही कैरेक्टर को एक मीडियोकर स्टोरी और एक नॉर्मल सा सपोर्टिंग रोल मिला है। सभी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देकर अपने रास्ते निकल जाते हैं। मेन कैरेक्टर एडी ब्रॉक played by Tom Hardy. We don't actually need to say a lot about his performance here. As usual, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है टॉम हार्डी ने। Playing Venom and Eddie at the same time to showcase a chemistry with yourself on screen is a hard job, and Tom Hardy has done it very well. Venom और Eddie की केमिस्ट्री हर मूवी में बेटर होती गई है, जहां हमने इनकी मियां बीवी वाली नोक-झोंक के साथ-साथ एक दूसरे के साथ अटैचमेंट और वाइब मैच होते हुए भी देखा है। So basically इनके मूवमेंट्स को रूइन नहीं किया गया है, बल्कि पहले से ज्यादा फनी बताया गया है। नल की बात करेंगे तो ये सरकारी नल के टाइमिंग से भी कम टाइम के लिए स्क्रीन पर आता है, बट इसकी हाइप अब भी मेंटेन की है सोनी ने। He could be a potential villain for Sony Spider-Man universe future. If you think the story is satisfying, then let me tell you that Sony के Spider-Man universe में ये एक ही सीरीज है जो below average stories नहीं देती है। Venom 1 was average, Venom 2 was just a little bit better than this shit, और Venom 3 में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक mediocre story with good dialogues and funny scenes and excellent action sequences। एक typical entertaining Venom मूवी है जहाँ फोकस इस बात पर है कि हम कैसे इस कैरेक्टर को एक लेजेंडरी एंडिंग दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये कैरेक्टर बड़े स्टेक्स के लिए भी खेल सकता है। जहां हमारा इस बात पर भी काटा गया है कि स्पाइडरमैन से इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा, लेकिन फोकस तो एडी और वेनम पर ही था। ओनली इफ दे हैव यूज्ड नल्स कैरेक्टर फॉर अ लॉन्गर स्क्रीन टाइम इट वुड हैव मेड अ बेटर इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल स्टोरी। डायरेक्शन भी यहाँ मैटर करता है, क्योंकि केली मार्शल इसको बस वेनम 2 से बेटर बनाना चाहती थी, जो उन्होंने किया, बट इसको एक न्यू एज सुपर हीरो मूवी नहीं बना पाई। सुपर हीरो मूवीज में एक खराब स्टोरी को फैन सर्विस से बहुत इजीली कवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नो वे होम, जहाँ एक सिंपल स्टोरी को मल्टीवर्स का एंगल दिया गया था, बट उसमें नॉस्टैल्जिया एंड फैन सर्विस ऐड करके मूवी ने $2 बिलियन कमा लिए थे। कंपेयरिंग दिस टू द प्रीवियस 2 वेनम मूवीज, आई वुड से कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सिवाय इसके कि वेनम 1 ओके थी, वेनम 2 टट्टी थी और वेनम 3 को टट्टी बनने से बचाया गया है। बट इज इट वर्थ स्पेंडिंग 300 रुपीज ऑन? अगर वेनम मूवी पहले भी एंजॉय कर चुके हो तो ये भी करोगे। इससे पहले वेनम का एक्शन और उसकी एडी के साथ केमिस्ट्री पसंद आई है तो यहाँ भी आएगी। सो गो एंड एंजॉय दिस एज सोनी शिट एंड नॉट एज अ ग्रैंड मल्टीवर्सल इवेंट। मूवी के बीच में कुछ लो फील होने लगा तो याद रखना कि क्लाइमैक्स में मजा आएगा। अजीब बात यह है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में ये एक ही सीरीज है जो कमाई करके सोनी की इज्जत बचाती थी, अब ये भी एंड हो गई है। कमेंट डाउन योर थॉट्स अबाउट दिस मूवी एंड विच अपकमिंग मूवी यू आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इन द थिएटर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, vote this up, share this with the movie enthusiast and subscribe to Nerd Fiction. This is Saif signing off.